हाय गाइस, आई एम खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ द टीनी टीचर। सो गाइस, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। आपको उस इंसेक्ट का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा छोटा है पर सबसे ज़्यादा वाइसेस्ट है। क्या वो फ्लाई है जो सबसे ज़्यादा छोटा है और पर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? नो, इट इज़ नॉट। फ्लाई तो नहीं है। Is it's the mosquito? No, not the mosquito. क्या वो मॉस्किटो है? नहीं, मॉस्किटो भी नहीं है। Then it must be the worm. फिर वो जरूर ना कीड़ा होगा जो सबसे ज़्यादा छोटा है, कॉमनेस्ट है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। None of these, इनमें से कोई भी नहीं। It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. वो आंट है जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। कॉमनेस्ट क्यों? क्योंकि हमें जो चींटी होती है वो हमारे घर में या फिर घर के आसपास दिख जाती है और वो सबसे ज़्यादा छोटी भी होती है पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी होती है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अगर मैं आप सभी को इस चैप्टर में एक आंट लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगी तो आपको वो झूठी लगेगी, आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। But people have kept ants as cat and have watched their daily behavior closely. पर बहुत से जो लोग होते हैं ना वे आंट्स को पालते हैं, इसलिए वे उनका जो डेली बिहेवियर है उसे नोटिस करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सो आज हम इस चैप्टर में इस टिनी क्रिएचर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे। Ant uses its feeler on antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो आंट होती है वे अपने एंटीना, देखिए जो पिक्चर है उसमें भी आंट के रेड कलर के दो एंटीना है। जो चींटी होती है वे बात करने के लिए अपने एंटीना को यूज़ करती हैं। Watch a row of ant moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. So guys, अगर आपने कभी एक चींटी की लाइन को देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो चींटियाँ हैं ना वे बहुत चिपक चिपक के चलती है, अपने जो एंटीना है उसको दूसरी आंट के एंटीना से जोड़ कर चलती है। वो क्यों चलती है? क्योंकि जो फर्स्ट आंट के दिमाग में जो मैसेज होता है वो सेकंड आंट को एंटीना के थ्रू पहुंचाती है और फिर सेकंड आंट उस मैसेज को थर्ड आंट को एंटीना के थ्रू ही पहुंचाती है। इस तरीके से सभी जो आंट्स होती हैं उन्हें फर्स्ट आंट का मैसेज पहुंच जाता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। बहुत टाइप्स की आंट होती है। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन आंट है जो हमें ईजिली कहीं भी दिखाई दे जाती है वो ब्लैक आंट और रेड आंट है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। और हम रेड आंट और ब्लैक आंट को तब से देखते आ रहे हैं जब हम छोटे से बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम। पर हमने आज तक उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। आप सभी ने कभी सोचा है कि जो आंट्स होती है वह कहाँ रहती है? वेयर डू दे लीव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंटिल्स। जो आंट के घर होते हैं उन्हें हम एंटिल कहते हैं या फिर नेस्ट कह सकते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर जो एंटिल होती है ना उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में शो है कि एक एंटिल की इनसाइड की सीन है जिसमें छोटे छोटे रास्ते हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। इन सम ऑफ दीज रूम द क्वीन आंट्स ले एग। और इन कुछ कमरों में जो क्वीन आंट होती है वो ले एग करती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब। और कुछ इनमें से ग्रब्स की नर्सरीज होती है। ग्रब्स मतलब होता है जो चींटी के पैदा हुए बच्चे होते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। और जो वर्कर्स होते हैं उनके फिक्स्ड रूम्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और जो वर्कर्स होते हैं वे अपने दिन का ज़्यादातर समय खाने की तलाश में यूज़ करते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और इसमें से एंट हिल के कुछ कमरों में फूड को स्टोर किया जाता है सर्दियों के लिए। शोल्जर हैव सेपरेट बैरक्स। और शोल्जर के तो अलग ही घर होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ शोल्जर हाउस। कभी भी कोई वर्कर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शोल्जर हाउस में रहे। नो शोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही जो शोल्जर है वो कभी खाने की तलाश में गया है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना कभी किसी वर्कर ने, ना किसी सोल्जर ने, ना किसी क्लीनर ने कभी भी किसी ग्रब को हार्म किया है। सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप देख सकते हैं एक एंट लाइफ बहुत ज़्यादा शांति भरी है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other member of the group। और हर आंट अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करती है, काफ़ी दिमाग से करती है और कभी भी अपने किसी ग्रुप के दूसरी आंट्स के साथ नहीं लड़ती हैं।
द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन आंट होती है ना, वो सभी आंट्स की माता टाइप होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और जो एक क्वीन आंट होती है वो करीब 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग, उसके पंख भी होते हैं। बट बिट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। पर जो क्वीन आंट होती है वो अपने पंखों को अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद छोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। जो ये क्वीन आंट होती है ये अपनी वेडिंग फ्लाइट को बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में करती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। जो क्वीन आंट होती है वो अपना घोंसले को छोड़ और एक मेल आंट से मिलने जाती है। अपने घोंसले को छोड़ देती हैं कुछ समय के लिए और फिर एक मेल आंट से मिलने जाती हैं। और ड्रॉन हाई अप इन द एयर, बहुत ऊंचाई हवा में उड़ जाती है बहुत दूर। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ इट गेट्स rid of its wing and then does nothing but lay egg। और जब क्वीन आंट अपनी वेडिंग फ्लाइट से आ जाती है तो उसके बाद वो अपने पंखों को छोड़ देती है और ले एग करती है, मतलब अंडों को देती है। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे टूट जाते हैं और ग्रब्स निकल जाते हैं। ग्रब मतलब होता है बेबी आंट। शोल्जर गार्ड देम, शोल्जर उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स उनको खाना खिलाते हैं, उनको साफ सुथरा रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइजिंग एंड सनशाइन। और जो वर्कर्स होती है वे न्यू आंट्स को एक्सरसाइजिंग के लिए लेकर जाते हैं, वॉकिंग के लिए लेकर जाती हैं। इसी तरीके से 2-3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स होते हैं वे कोकून बन जाते हैं एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और खाने के बिना रह सकते हैं 3 हफ्तों तक। दैन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। और उसके बाद जो कोकून होता है वो भी टूट जाता है, उसके अंदर से एक परफेक्ट आंट निकल कर आ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अभी समय आ गया है कि जो न्यू आंट्स हैं अब वे सीखे अपने काम को। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर, शोल्डर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। और अब ये समय आ गया है कि जो ओल्ड आंट्स हैं, जो न्यू आंट्स हैं, वो अपना काम ओल्ड आंट से सीखे, जैसे कि खाने को लाना और गेहूँ को इकट्ठा करना, मतलब खाने का सामान इकट्ठा करना, क्लीनिंग करना कि क्लीनिंग कैसे करते हैं। इसी तरीके से जो न्यू आंट्स होती है वे सभी काम को ओल्ड आंट से सीख लेती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ समय के बाद जो न्यू आंट्स होती हैं वे इस वर्ल्ड में जाने के लायक हो जाती है, मतलब इस बड़े जो दुनिया है इसमें काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एंड एंटहिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। जो एंटहिल होता है वो केवल चींटियों का घर नहीं होता पर कुछ और क्रीचर्स का भी होता है। बीटल्स, जो एंटहिल होता है वो बीटल्स का भी घर होता है। लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, उनका भी घर होता है। और ग्रीन फ्लाई का भी घर होता है। वाई डू आंट्स वॉन्ट्स दिस अलाइन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट। आप सभी ने सोचा कि जो आंट्स होती है वे क्यों चाहेंगी कि ये दूसरे क्रीचर है उनके घर में रहे। फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन्स के कारण आंट्स चाहती है कि ये क्रीचर्स हमारे घर में रहे। सम गिव ऑफ स्मेल्स प्लीजेंट टू दी आंट सेंसेस। इनमें से कुछ ऐसी स्मेल देते हैं जो आंट्स को बहुत पसंद होती है। अदर गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पैट और प्लेइंग थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग। इनमें से कुछ स्वीट जूसेस देते हैं और इनमें से कुछ आंट के पेट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के डॉग, कैट पेट होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की काउ होती है। द आंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ देयर एंटीना। जो आंट होती है वे ग्रीन फ्लाई को सिखाती है कि हनी ड्यू कैसे देना है। जैसे हम बफेलो से दूध लेते हैं उसी तरीके से आंट ग्रीन फ्लाई को सिखाती है कि वे हनी ड्यू कैसे दें। दे मेक इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और वे उसको इस तरीके से दूध लेते हैं जैसे हम बफेलो से दूध लेते हैं, काउ से दूध लेते हैं। हैव वुमेन्स लर्न एज मच एज आंट हैव। क्या हम ह्यूमन बींग्स ने इन आंट से कुछ ज़्यादा सीखा है? इक्वल तो सीखा है। वे भी बहुत अच्छी है, हम हमारी तरह सभी वर्क करती है, हम भी सब कुछ अच्छे वर्क करते हैं। पर हैव्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूसेस। पर हम लोगों ने सीखा है पर हम अपने काम को अच्छे काम में नहीं यूज़ करते। हमारे अंदर जो क्वालिटी है उस अच्छे काम में यूज़ नहीं करते। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी क्रिएचर। इसलिए हमें इस छोटे से क्रिएचर से कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनिंगनेस, केयर फॉर यंग वंस और अपनी जो मातृभूमि है उसके लिए प्यार। सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।